नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर में कपड़ा कारोबारी के घर लाखों की चोरी, नौकर गायब हुआ तो गहराया शक। सहारनपुर में मिशन कंपाउंड में कपड़ा कारोबारी के घर लाखों रुपए की चोरी हो गई है। नेपाली नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। सूचना पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। चोरी करीब 10 लाख की बताई जा रही है। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के मिशन कंपाउंड में कपड़ा कारोबारी दुर्गेश ग्रोवर का मकान है। देर रात उनके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। घटना के वक्त वो पानीपुत में किसी रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। जब रात 1 बजे घर लौटे तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला और नेपाली नौकर बहादुर घर से गायब था। परिवार के लोगों ने घर का सामान चेक किया तो जेवरात और कुछ नकदी भी गायब थी। पड़ताल में पता लगा कि चोर करीब 10 लाख के सामान पर हाथ फेरकर फरार हो गया है। घर के बराबर में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में नेपाली नौकर 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। दुर्गेश ग्रोवर का कहना है कि नेपाली नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। सहारनपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत, मां बोली जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या की गई है। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मृतक युवक की मां का आरोप है कि उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने मामले में मृतक युवक के एक दोस्त को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जिला अस्पताल परिसर निवासी 23 वर्षीय हिमांशु पंत पुत्र स्वर्गवासी गोपाल पंत एसबीडी अस्पताल में ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। सोमवार की देर रात उसे उसके कुछ दोस्त घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। मां विमला पंत ने बताया कि देर रात करीब 11 बजे उसकी बेटे से फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वह जल्द वापस आ जाएगा। हिमांशु से बात करने के बाद मां तो सो गई, लेकिन पूरी रात हिमांशु अपने घर नहीं पहुंचा। मंगलवार की सुबह हिमांशु का एक दोस्त अनुराग उसे मरणासन हालत में लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद हिमांशु ने परिजन भी अस्पताल में पहुंच गए। यहां पर हिमांशु की मां विमला देवी ने बताया कि उसके बेटे की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या की गई है। जनकपुरी थाना प्रभारी अविनाश गौतम ने बताया कि हिमांशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसकी मौत की वजह क्या है। फिलहाल पूछताछ के लिए मृतक के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक पुलिस को तहरीर भी नहीं मिली है। हिमांशु की मां विमला पंत ने बताया कि उसके पति गोपाल भी एसबीडी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। उनकी 21 जनवरी 2022 को मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे हिमांशु को 1.5 माह पूर्व पिता के स्थान पर मृतक आश्रित में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी मिल गई थी। हिमांशु की मौत से मां और उसकी 2 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने बिलखते हुए बताया कि उसका बेटा इकलौता था, उसी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। हिमांशु के पिता गोपाल की मौत के बाद हिमांशु ने घर संभाल रखा था। अब घर का खर्च कैसे चलेगा, यह सोचकर मां का बुरा हाल है। एमएलसी चुनाव में वंदना वर्मा विजयी। एमएलसी चुनाव में सहारनपुर मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा की वंदना वर्मा विजयी हो गई हैं। भाजपा प्रत्याशी वंदना वर्मा को 3843 मत प्राप्त हुए हैं। 212 मत निरस्त हुए हैं। इस चुनाव में सपा प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ को 842 प्राप्त हुए हैं। एलएमसी चुनाव में सपा को मिली करारी हार। वंदना वर्मा के चुनाव जीतने की सूचना मिलते ही भाजपाइयों ने जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। सपा प्रत्याशी कफिल खान की उम्मीदों पर फिरा पानी। बीजेपी के रतनपाल सिंह ने भारी अंतर से हराया। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में बीजेपी के रतनपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कफिल खान को 3224 मतों से अंतर से हरा दिया है।
रतनपाल को 4255 मत मिले हैं, जबकि डॉक्टर कफील खान सिर्फ 1031 मत हासिल कर सके। देवरिया कुशीनगर स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के लिए कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को मतगणना हुई। मतगणना के लिए लगाए गए 8 टेबल पर गिनती की गई। इस दौरान करीब 10:30 बजे तक ही जीत की स्थिति साफ होने लगी। इस सीट के लिए देवरिया और कुशीनगर जिले के कुल 5526 में से 5424 जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया था। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रतनपाल सिंह अंत तक 3224 मतों से आगे बने रहे। भाजपा के रतनपाल सिंह को कुल 4255 वोट मिले, वहीं सपा प्रत्याशी कफील खान को 1031 वोट ही मिल सके। इसके अलावा भारतीय कृषक दल के विनय प्रकाश श्रीवास्तव को 2 वोट मिले। जनता समता पार्टी के मुक्तिनाथ सिंह को 11, निर्दलीय शैलेश कुशवाहा को 18 वोट और आफ्ताब आलम को 5 वोट मिले। वहीं मतगणना में 102 वोट अवैध पाए गए। बीजेपी प्रत्याशी की इस शानदार जीत के बाद जहां पार्टी समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं सपा प्रत्याशी कफील खान ने आरोप लगाया कि भाजपा के पक्ष में जिला प्रशासन खड़ा था। उन्होंने कहा, मुझे जीत का पूरा भरोसा था। बीजेपी का दावा था कि मुझे 800 से अधिक वोट नहीं मिलेंगे, जबकि 1000 से अधिक वोट मिले हैं। चीन में जी का जंजाल बनी जीरो कोविड पॉलिसी, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं घरों में कैद लोग। कोरोना वायरस की नई लहर से चीन का बुरा हाल है। कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है। यह पॉलिसी अब लोगों के जी का जंजाल बन गई है। शंघाई समेत कई शहरों में सख्त से सख्त लॉकडाउन लागू है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। ऐसे में डिप्रेशन में आकर लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक कोरोना को लेकर चीन जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहा है। इसी के तहत 5 अप्रैल को शंघाई में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद 26 करोड़ लोगों को घरों में जबरन कैद कर दिया गया। वायरल वीडियो में लोग अपार्टमेंट में कैद नजर आ रहे हैं और उन्हें चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। इसके बावजूद चीनी अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब इसको लेकर स्वास्थ्य वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं। स्वास्थ्य वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक फिंगलडिंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शंघाई के कुछ वीडियो शेयर किए हैं। इसमें लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के 7वें दिन शंघाई के निवासी अपने ऊंचे अपार्टमेंट से चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि बहुत दिक्कतें होने लगी है। वो कहता है कि लोगों को ज़्यादा दिन तक रोककर नहीं रखा जा सकता। उसके मुताबिक त्रासदी होने वाली है। डॉक्टर के मुताबिक ये वीडियो एकदम सही है। उन्होंने इसकी पुष्टि एक जानने वाले से करवाई है। चीनी स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां पर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर बरपा रहा है, जिस वजह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। अभी रविवार को ही शंघाई में 25,000 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वैसे दुनिया के कई शहरों में इससे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बरत रहा है। चीन की चिंता इस वजह से अभी बढ़ रही है क्योंकि वहां पर 2 साल से हालात काबू में थे। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।